करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, महिलाओं पे अत्याचार सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। संतोष वर्मा मुर्दाबाद, संतोष वर्मा मुर्दाबाद, संतोष वर्मा मुर्दाबाद, संतोष वर्मा मुर्दाबाद। अरे इधर लाओ भाई साहब, 1 मिनट रुको। आ जाओ इधर। सचिन अरे संतोष वर्मा मुर्दाबाद, 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 संतोष वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद संतोष वर्मा मुर्दाबाद, संतोष वर्मा मुर्दाबाद, संतोष वर्मा मुर्दाबाद। संतोष वर्मा हाय हाय संतोष वर्मा हाय हाय संतोष वर्मा हाय हाय संतोष वर्मा हाय हाय संतोष वर्मा हाय हाय। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से पब्लिक मीडिया न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पब्लिक की खबर यानी कि पब्लिक मीडिया एक बार फिर से उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में पहुंच गया है, जहां पर एक सनसनीखेज खबर आई है और इस खबर से शायद लोगों को बहुत दिक्कत हुई है और उस परिवार को खास जिसकी बेटियां हैं। आखिरकार ये क्या मामला है, क्यों पुतला फूंका गया है, इसकी वजह क्या है, कुछ लोगों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम गुलशन कौशिक है जी। ऐसा क्या मामला हो गया जो आज पुतला फूंका जा रहा है? किसका पुतला था, क्यों फूंका गया है, कारण क्या है? ये एक अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं संतोष वर्मा, मध्य प्रदेश सरकार में कृषि और कल्याण विभाग के जो है उप सचिव हैं। तो उन्होंने जो है एक वक्तव्य दिया है मीडिया के सामने कि मेरे पुत्र से कोई ब्राह्मण परिवार की पुत्री विवाह करे और उससे संबंध बनाए तो मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा। नहीं तो वो कौन होते हैं आरक्षण खत्म करने वाले? यही एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो एक व्यक्ति, मैं कहता हूँ वो व्यक्ति हो या किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज के लिए, किसी भी महिला के लिए, किसी बेटी के लिए, किसी परिवार के लिए क्यों एक विशेष टिप्पणी रखे कि जिससे कि समाज में विद्रोह हो, समाज में विरोध हो और ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने लायक नहीं है वो व्यक्ति, उसको तो तत्काल प्रभाव से सरकार को हमेशा के लिए उसे निकाल देना चाहिए और उस पर मुकदमा दायर होना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन आखिरकार ऐसे कोई कैसे कह सकता है कि आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आप मेरे बेटे से शादी कर लीजिए, उससे संबंध बना लीजिए? इस तरह की टिप्पणी करने वाला व्यक्ति अगर आपके प्रशासन में है, आपकी सरकार में है, तो सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी तक किसी भी मंत्री ने अपनी चुप्पी को तोड़ा नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है वो भी जानेंगे। एक और व्यक्ति जुड़ रहे। क्या नाम है सर आपका? सचिन शर्मा। सचिन जी, क्या मामला है? ये पूरा मामला बताइए थोड़ा सा, क्योंकि लोगों के मन में, दिल में आग सी लग गई है। ये लोक सेवा में अपनी सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में सेवा दे रहे इस प्रकार के IAS अधिकारी हैं जो घृणित मानसिकता से इतने बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और सम्मान में जब हमारे देश में महिलाओं के लिए, बहनों के लिए गलत टिप्पणी करने का प्रयास किया जाएगा तो इसी प्रकार हमेशा जैसे ब्राह्मण समाज अग्रणी रहकर समाज में सामाजिक सद्भावना बनाने का काम करता है और कुछ घृणित मानसिकता के लोग जो सामाजिक समरसता को भंग करने का काम हमारे समाज में कर रहे हैं, ऐसे दोषियों को न छोड़ा जाएगा, न कभी बख्शा जाएगा और उनको चिन्हित करके ऐसे पदों से हटाया जाएगा, उसकी मांग हमारी है। रोकना चाहूंगा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी ब्राह्मणों के साथ नहीं बल्कि किसी के साथ भी हो, इस तरह का अधिकारी या इस तरह का पद पर बैठने वाला मंत्री होना चाहिए? जिस प्रकार वहां पर सरकार के उस पर किए गई कार्रवाई, चाहे वो वहां के कानून मंत्री हो, उन्होंने भी उसको चेताया है, वहां के उप मुख्यमंत्री हो, उन्होंने भी उसको 7 दिन के लिए अल्टीमेटम दिया है। ठीक है, उसको 7 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा। जवाब ना देने पर उस पर एक तरफा कार्रवाई होगी और उसको वहां से हटाया जाएगा। पहले भी इस पर फर्जी मुकदमे का एक कार्रवाई चल रही है। उसी प्रकार जिस संगठन का ये अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बता रहा है, जहां वो वक्तव्य दे रहा था, उसी संगठन में भी ये फर्जी अध्यक्ष है। उस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बोलता है हम लोग बहुत सामाजिक सम्मान, मतलब समाज में बहुत सम्मान, संभावना, सद्भावना के साथ रहते हैं।
ये गलत तरीके के लोग हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसके प्रदेश अध्यक्ष ने भी चलिए। ब्राह्मणों का साथ दिया है। चलिए चलिए, एक और हमारे साथ बुजुर्ग जुड़ रहे हैं। सर, जब बेटी के ऊपर बात आती है तो दिल तलमला उठता है, आत्मा झुंझेड़ देते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी करना कि आप मेरे बेटे से शादी करिए तो आरक्षण खत्म कर दूंगा मैं। जहाँ तक आरक्षण की बात है, क्योंकि ये विषय आरक्षण से ही प्रारंभ हुआ है। आरक्षण के बारे में दरअसल कहीं कोई टिप्पणी आई जिन्होंने ये कहा है कि भाई आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो जरूरतमंद है, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता हो। इसका संबंध आरक्षण का किसी जाति से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक जाति विशेष या वर्ग जिनको ये लाभ मिल रहा है, उसमें भी जो उस स्तर को प्राप्त कर चुके हैं कि उनकी स्थिति सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो गई है, उनको इससे बाहर किया जाना चाहिए। उस परिप्रेक्ष्य में ही इस सज्जन ने, जिसका नाम ये ले रहे बार बार, मैं तो समझता ये नाम लेने योग्य भी व्यक्ति नहीं है, नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे घटिया स्तर के अधिकारी का नाम लेना भी अनुचित है। फिर भी मैं आपसे चाहूंगा कि हाँ। एक बार नाम ले दे, जो कि लोग जागरूक हो जाएं, लोगों को पता लग जाए, जो अपनी बेटियों की इज्जत नहीं कर रहा है। संतोष वर्मा। हाँ, ये IAS अधिकारी हैं संतोष वर्मा जी, और कृषि विभाग के किसी उसमें कार्य कर रहे हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उप सचिव हैं। इन्होंने जिस प्रकार का एक घटिया वक्तव्य दिया है कि हम आरक्षण जब तक चाहते हैं, यानी जब तक लागू रहना चाहिए, जब तक ब्राह्मण समाज के लोग अपनी कन्याओं का विवाह, उसने अपने पुत्र के लिए कहा है सीधा सीधा कि मेरे पुत्र के साथ उसका विवाह नहीं कर देते और उससे संबंध स्थापित नहीं कर देते, तब तक मैं चाहूंगा कि आरक्षण जारी रहना चाहिए। इस तरह का वक्तव्य, घटिया वक्तव्य यदि कोई भी व्यक्ति देता है तो वो बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए, और निंदा करने से ही काम नहीं चलेगा। अभी मेरी जानकारी में आया है कुछ पदाधिकारियों में, जिसमें नंदकिशोर जी का नाम भी FIR कराई है, और बाकी लोग भी व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए FIR करा रहे। नंदकिशोर गुर्जर लोनी विधायक, उन पे क्या मतलब FIR दर्ज हुई है? उन्होंने इस व्यक्ति पर, संतोष वर्मा पर FIR दर्ज कराई है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इनका घटिया स्तर का ये वक्तव्य है। तो किसी भी यानी कि आप नंदकिशोर गुर्जर से सहमत है कि हाँ, उन्होंने सही करा है, सही किया है। ऐसा बाकी लोगों को भी प्रेरित होकर नेताओं को करना चाहिए, क्योंकि वो इस मामले में क्यों पीछे रहते हैं। जैसा अभी चर्चा आई, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ भी उन्होंने FIR कराई है। कितना समय हो गया? अभी एक सप्ताह से ये प्रकरण चल रहा है, जिसमें नंदकिशोर गुर्जर ने FIR भी दर्ज करा दी है, जो लौनी विधायक है। जी हाँ। तो जैसा अभी यहाँ आक्रोश है लोगों में और इसका पुतला दहन किया गया है, इसी प्रकार से ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाना चाहिए, ताकि समाज में ये निकलने से पहले 10 बार ये सोचे कि आगे भविष्य में जो गलती इन्होंने की है वो कर सकते हैं या नहीं, उस लायक छोड़ना ही नहीं चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कोई अपनी बात और आप भी कहना चाहेंगे सर? अच्छा, काफी गुस्सा है, युवा हैं आप, तो गुस्सा इसलिए है क्योंकि हमारी बेटियों के बारे में ऐसा कहा गया है, ऐसा आप मानते हैं? मैं राजीव, यहाँ का RWA का अध्यक्ष जी। ये सांकेतिक अभी हमारा प्रदर्शन है, पुतला फूंकने का सांकेतिक है। हाँ। ये और बड़ा होगा, उग्र होगा अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। चलिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और नहीं तो ये आंदोलन और बड़ा होगा। चलिए, ये तमाम तस्वीरें हैं, और इन्हीं के साथ मैं आपको बता दूं, काफी हालात जो हैं वो खराब है यहाँ पे, क्योंकि पुतला फूंका गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में यहाँ पर इस तरह की घटना जो है लोगों के बीच जब ये पहुंची है, खास तौर पर संतोष वर्मा को लेकर, तो संतोष वर्मा के ऊपर जो लौनी विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने जो है वहां पर FIR भी दर्ज करा दी गई है। तो तमाम ये जो तस्वीरें हैं ये हैरान करने वाली है। कैमरामैन अन्नू के साथ रोहित शर्मा, दिल्ली पब्लिक मीडिया न्यूज।